कुछ दिन पहले बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अब मजा आएगा ना बिड़ू, एनटीए ने कैलकुलेटर दे दिया है, अब तो पक्का से फोड़ ही देंगे। और अगले ही दिन जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए। एनटीए ने पलटी खाई और बोला कि कैलकुलेटर नहीं है। और देखो इसका भी बहुत चांस है कि आईआईटी मेन 2026 अच्छा खासा डिफिकल्ट आए और आपका ड्रीम आईआईटी एनआईटी आपसे बहुत दूर हो जाए। अब करीब आईआईटी मेन 2026 जनवरी शिफ्ट में करीब 70-75 दिन बचे हैं और सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या इस बार का आईआईटी मेंस बीते 4-5 सालों को अगर एवरेज पकड़े तो क्या डिफिकल्ट आएगा या काफ़ी टफ आएगा। आज हम कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, आज मैं आपको एनटीए का जो बिहेवियर है बेस्ड अपॉन डेटा, क्या पैटर्न है, उसके बेसिस पे मैं आपको एक रियलिस्टिक एनालिसिस दूंगा। मैंने लास्ट 5-6 इयर्स के आईआईटी मेन के पेपर को स्टडी किया और जो चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए काफ़ी है। अगर आपको आईआईटी मेन के अंदर टॉप रैंक हासिल करनी है तो आपको इस एनालिसिस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो सामने खड़ा है, आपके जो खिलाफ खड़ा है एनटीए एग्जाम या एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो क्या है। तो आइए समझते हैं कि 2026 में आईआईटी मेन का एग्जाम डिफिकल्ट होगा या कैसा होगा। आगे अपन तब बढ़ेंगे जब पहले आप मेरे को बताएंगे कि अभी रिसेंटली जो आपने मॉक टेस्ट दिया आईआईटी मेन का, उसमें आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। आईआईटी मेन 2026 टफ है, मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। आइए बताता हूँ। देखिए गौर फरमाइए इस बात पर कि बीते 4-5 सालों के अंदर आपके आईआईटी मेन के अंदर जो बैठने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। मैं आपको पिछले 5 साल का एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ। 2021 के अंदर 10 लाख, 2022 के अंदर 10.1, 2023 के अंदर 11 लाख, 2024 के अंदर 14 लाख और 2025 के अंदर 15.5 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया। 2026 के अंदर क्लियरली एक्सपेक्टेड है कि ये संख्या 16.5-17 लाख के आसपास होगी। यानी क्लियरली दिख रहा है कि कंपटीशन हर साल एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इसका एक छोटा सा रीजन है कि आईआईटी के अंदर अब डिपार्टमेंट चेंज रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर के बाद आप अच्छी सीजी की वजह से बेटर डिपार्टमेंट में जा सकते थे, पर अब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब आपका कंपटीशन केवल फ्रेशर्स से नहीं है, अब आपका कंपटीशन है क्योंकि ड्रॉपर्स बढ़ रहे हैं ना। ड्रॉपर्स जो पहले से सेलेक्ट हो गए हैं पुरानी आईआईटीज के अंदर नहीं, जो नई आईआईटीज हैं या रैंक पीछे, उनके साथ। रीजन 2, राइजिंग कट ऑफ वॉल। कट ऑफ की दीवार बढ़ती जा रही है। जैसे 2021 के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 87.8, 2022 के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 88.4, 2023 में 90.7, 2024 में 93.2 और 2025 के अंदर 93.8 परसेंटाइल थी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। हैरान मत होना अगर इस साल आपको 94.5 परसेंटाइल लाना पड़े कट ऑफ क्लियर करने के लिए। हो सकता है एब्सोल्यूट टर्म के अंदर 120 से भी ज्यादा नंबर आपको लाने पड़े कट ऑफ क्लियर करने के लिए। हर साल कट ऑफ बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर चाहे ईजी आए चाहे मॉडरेट आए, आपको कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी दोनों पे वर्क करना है। रीजन नंबर 3, एनटीए का डिलेमा। एनटीए के पास इस साल 2 ऑप्शन है। पहला, वो पेपर इजी बनाए। 2024 में क्या हुआ, नीट के अंदर पेपर बहुत इजी आया। इंडिया के अंदर 60 लोगों ने हासिल करी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। ये अपने आप में दुनिया का 8वां अजूबा था। दूसरा ऑप्शन, पेपर टफ बनाए। नीट का 2025 का पेपर हिस्ट्री का टफेस्ट पेपर था। इसका कारण रैंकर्स आराम से फिल्टर हो पाए और यही आईआईटी मेन के अंदर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फिल्टर करने के लिए आपका जो आईआईटी मेन के इंग्रेडिएंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनमें कॉन्सेप्चुअल लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए। एनटीए एक और गहरी साजिश रच सकता है। लास्ट ईयर उसने फिजिक्स के अंदर नीट में पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना दिया। ये काम आपको पता ही है, एनटीए अगर आईआईटी में करेगा तो वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही होगा। रीजन 4, मल्टीपल शिफ्ट का ट्रैप। बच्चों आपने देखा ही है, हर साल हर एक शिफ्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा वेरी करता है। आपके शिफ्ट के डिफिकल्ट पेपर की वजह से नहीं, आपके शिफ्ट में जो टॉपर है उसके बेसिस पर आपका परसेंटाइल तय हो रहा है। आपका पेपर कितना डिफिकल्ट आया, ये बात पेपर के डिफिकल्ट होने से तय हो ही नहीं रही है, लेकिन आपके पेपर में एक टॉपर ने कैसे मार्क्स स्कोर किए उसके बेसिस पे तय हो रहा है। सोच के देखो, आपके नंबर एक डिसेंट हैंडसम 180 है और आपकी शिफ्ट का जो टॉपर है उसके 300 में से 300 आ गए, तो आपकी शिफ्ट को इजी माना जाएगा और आपको 99 परसेंटाइल से काफ़ी दूर का स्कोर मिलेगा। मान लो आपका एक दोस्त है, आपके साथ पढ़ता है, आपसे थोड़ा कमज़ोर है, उसके मार्क्स आए 150, लेकिन उसकी शिफ्ट के टॉपर के केवल मार्क्स आए 240, तो हो सकता है तो उसका परसेंटाइल आपसे बेटर हो। भाइयों, इसीलिए तैयारी बहुत तगड़ी रखनी है अपने को। एनटीए बहुत धोखेबाज है, सोनम गुप्ता से भी 2 कदम आगे, क्योंकि एनटीए की शिफ्ट कोई भी अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट आ सकती है और शायद आप उसी में दर्शन दो। द गुड न्यूज इज, ये आपका एडवांटेज है। सवाल ये है कि अगर टफ पेपर आया आपका तो आप क्या करेंगे। सिंपल, एडवांटेज बनाइए। देखिए टफ पेपर के अंदर जो
एस्पिरेंट अच्छे से तैयारी नहीं करते वो बिल्कुल क्रम्बल कर जाते हैं और यहीं पर आपको एक एज मिलता है और आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से डिसिप्लिन थी तो आपके ये फेवर में जाने वाला है। स्ट्रैटेजी 1, फर्स्ट शिफ्ट, जनवरी शिफ्ट। मैं पिछले 4-5 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ जनवरी शिफ्ट के अंदर, जनवरी शिफ्ट हर साल परसेंटाइल के हिसाब से इजी होता है। हर साल फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट आप देते हैं जनवरी और अप्रैल के अंदर, तो आपका सेम परसेंटाइल पर भी 15 से 20 मार्क्स का अंतर होता है। कारण सिंपल है, 12th के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं, करीब 10 मार्च तक वो खत्म हो जाते हैं और रिपीटर स्टूडेंट्स का भी सिलेबस पूरा फिनिश हो चुका होता है, तो दे आर मोर प्रिपेयर्ड इन द अप्रैल शिफ्ट। तो देखिए, अगर आप दिसंबर तक या मिड जैन तक अपना सिलेबस 100% कवर कर लेते हैं तो जनवरी का स्कोर आपका रैंक बूस्टर साबित होगा। स्ट्रैटेजी 2, सब्जेक्ट वाइज रियलिटी चेक। देखिए, आप हर सब्जेक्ट को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। ये डेटा देखिए, 99 परसेंटाइल के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स IIT 2025 का बता रहा हूँ। फिजिक्स में 80 मार्क्स सबसे स्कोरिंग, PYQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड पेपर आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और थोड़ा सा रिवीजन करके जाओगे तो आराम से स्कोर होगा। केमिस्ट्री 65 से 70 मार्क्स, पूरा NCERT ड्रिवन पेपर आ रहा है, 90% कंटेंट NCERT से आ रहा है। ऑप्शंस थोड़े ट्रिकी देते हैं लेकिन कंटेंट पूरा का पूरा NCERT से। मैथमेटिक्स 50 से 55 मार्क्स, रैंक डिसाइड करता है ये सब्जेक्ट और इसको ये लेंथी बना के देते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी पेपर में अच्छा कर पाओगे। इसके अलावा कुछ चीजें करनी है ताकि नेक्स्ट 75 डेज के अंदर यू गेट अ वेरी गुड स्कोर। फर्स्ट, सेट योर टारगेट। सेकेंड, लिमिटेड टाइम है तो अपने को हाई वेटेज चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे रखना है, उन पे ज्यादा ध्यान देना है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखी है, तुरंत जा करके उसको देखो। थर्ड, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को एक रिहर्सल की तरह समझिए। फोर्थ, अडेप्ट टू CBT। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कई बार बच्चों के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस कॉज कर देता है क्योंकि उसकी आदत नहीं है, तो प्लीज वो आदत डाल लीजिए। तो आगे आने वाले 75 डेज के अंदर कई आपको CBT टेस्ट देने हैं, बिल्कुल जैसा IIT मेन के अंदर होने वाला है। अगर आपने ये चीज मास्टर कर ली तो एग्जामिनेशन के अंदर जब आपके सामने कंप्यूटर होगा तो आप फंबल नहीं करेंगे, आपका काफी कीमती समय बचेगा। तो क्या IIT मेन 2026 डिफिकल्ट होगा पहले से? यस, डेटा तो यही कह रहा है। देखिए, कंपटीशन रिकॉर्ड लेवल पर है तो पेपर कॉन्सेप्चुअल और लेंथी आने का पूरा चांस है, लेकिन टफ पेपर से अपने को डरने का नहीं है। टफ पेपर सबके लिए टफ है। डिसिप्लिन, एक्यूरेसी और मॉक टेस्ट के अंदर एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को मेंटेन करना, ये तीनों चीजें आपकी अच्छी रैंक डिसाइड कर देंगी। अगर आप मेरी सभी बातें अमल में ले आए तो आप 16 लाख की भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, 16 लाख की भीड़ में अलग दिखने वाले महारथी बन के निकलोगे। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।